हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। माई सेल्फ मानी पांडे आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन NIRF रैंकिंग 2020। NIRF रैंक 2020 मिस्टर HRD मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा 11 जून 2020 को सर्कुलेट कर दिया गया। तो आज हम लोग समझेंगे कि NIRF है क्या, NIRF की रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, NIRF की रैंकिंग के लिए क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये कब से जारी किया जा रहा है HRD डिपार्टमेंट के द्वारा, और अभी जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कौन कौन से हैं, और बाकी के जो इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी हैं आप उनको किस तरह से चेक कर सकते हो, और किस किस डिसिप्लिन में NIRF का रैंक जारी किया जाता है। तो आइए क्विक तरीके से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NIRF की स्थापना 29 सितंबर 2015 में किया गया था। एक्चुअली हो क्या रहा था, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या इस तरह की मीडिया हाउसेज या बहुत सारे इस तरह से रैंकिंग प्रोवाइडिंग करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को प्रोवाइड कर रहे थे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम ज़्यादा है, तो एक ऐसा कोई एथेंटिक प्लेटफॉर्म नहीं था, एक ऐसा एथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो सारे ऑर्गेनाइजेशंस की रैंकिंग एक तरह से जारी करे और जिसकी एथेंटिसिटी को भी समझा जा सके। तो इन 2015 में HRD डिपार्टमेंट ने NIRF का कॉन्सेप्ट लाया और NIRF लॉन्च कर दिया गया। NIRF की जो स्टार्टिंग हुई है 2016 में, इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने 4 कैटेगरी में अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को जारी किया था। फिर 16, 17, 18, 19 और 20, ये पांचवी बार जो है इस बार 10 कैटेगरी में NIRF की रैंकिंग को जारी किया गया है। NIRF का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, डिफरेंट पैरामीटर्स पे ऑल इंडिया लेवल के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग प्रोवाइड करना, अलग अलग कैटेगरी में ऑल इंडिया लेवल पे रैंकिंग प्रोवाइड करना अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के। NIRF का हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसकी जो वेबसाइट है nirfindia.org, www.nirfindia.org। इसकी वेबसाइट पे जाके आप 2016 से लेके 2020 तक के अलग अलग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग को डिफरेंट कैटेगरी में चेक कर सकते हैं। NIRF के 5 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट जो पैरामीटर्स है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स। NIRF का जो सेकंड पैरामीटर है रिसर्च, प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिस। NIRF का थर्ड पैरामीटर है ग्रेजुएशन आउटकम। NIRF का जो फोर्थ पैरामीटर है दैट इज आउटरीच इंक्लूसिविटी। NIRF का जो फिफ्थ पैरामीटर है दैट इज पीयर परसेप्शन। आइए इन 5 पैरामीटर में क्या क्या पॉइंट्स है उनको भी बहुत ही ब्रीफ तरीके से समझ लेते हैं। इससे आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग जाएगा कि जो NIRF है वो जो इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग किन किन पैरामीटर्स पे करता है और वो किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस रैंकिंग के लिए। फर्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड PhD स्टूडेंट, मतलब उस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या है और PhD डॉक्टरेट लेवल पे कितने स्टूडेंट हैं। सपोज करिए किसी यूनिवर्सिटी में 10-20 कॉलेजेज हैं या 10-20 कोर्स हैं, तो उन कोर्स की इनटेक 100 हो सकती है, 60 हो सकती है, 120 हो सकती है। तो जो वो इनटेक है वो इनटेक प्रॉपर फिल्ड हो रही है या नहीं, और जो PhD के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी संख्या क्या है। सेकेंड जो पॉइंट है स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, मतलब सपोज करिए किसी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट हैं और वहाँ पे 1,500 फैकल्टीज हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो क्या है, मतलब एक फैकल्टी पे कितने स्टूडेंट हैं, दैट इज द स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। टीचिंग, लर्निंग, रिसोर्स में जो थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ PhD फैकल्टी विथ एक्सपीरियंस, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में PhD फैकल्टी कितने हैं और उनका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। TLR में जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज द फाइनेंशियल रिसोर्स एंड देयर यूटिलाइजेशन, कि उस यूनिवर्सिटी का, उस इंस्टीट्यूट का फाइनेंशियल रिसोर्स क्या है और उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की, रिसर्च, प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिस। रिसर्च, प्रोफेशनल और प्रैक्टिस बेसिकली रिसर्च पे फोकस करता है। इसमें 3-4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च पब्लिकेशन किस किस तरह से हैं। जैसा कि आपको पता है कि रिसर्च आप नॉर्मल पब्लिकेशन में भी करते हो, UGC में करते हो, स्कोपस में करते हो, स्प्रिंगर में करते हो, IEEE में करते हो। इस तरह की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम अपने रिसर्च पब्लिकेशन को सबमिट करते हैं। तो रिसर्च का लेवल क्या है, इसी में क्वालिटी रिसर्च को फोकस किया जाता है कि किस तरह के क्वालिटी रिसर्च पे यूनिवर्सिटी फोकस कर रही है, और यूनिवर्सिटी ने जितने भी रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं उसमें क्वालिटी रिसर्च क्या है, जो अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग जर्नल्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट और फैकल्टीज के द्वारा जो रिसर्च किया गया है उसका क्वालिटी लेवल क्या है। थर्ड पॉइंट में ये पेटेंट और IPR की बात करते हैं। IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अगर आपकी कोई क्रिएटिविटी है, कोई इनोवेशन है, कोई आपने नया ऑब्जेक्ट या आर्किटेक्चर डेवलप किया है,
तो आप उसकी बात करते हो एंड आपने किस तरह से पेटेंट को अप्लाई किया है और आपको कितने पेटेंट अब तक ग्रांट हो चुके हैं। इसी में फोर्थ पॉइंट है फुटप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूशंस को कंसल्टेंसी कितनी मिल रही है, आपके जो फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट हैं, अलग प्रोजेक्ट पे कितने काम कर रहे हैं, और आप आउटसाइड द यूनिवर्सिटी क्या फंडिंग या क्या कंसल्टेंसी अर्न कर रहे हो। थर्ड पॉइंट है ग्रेजुएशन आउटकम। थर्ड पॉइंट इज ग्रेजुएशन आउटकम। इसमें हम 2 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हो चुके हैं उनका अल्टीमेट आउटकम क्या है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद वो संबंधित छात्र किस तरह से जॉब में गया है, उसको उसका प्लेसमेंट क्या हुआ है, या फिर वो हायर स्टडीज में गया है, या फिर वो खुद उद्यमी बना है, अपना खुद का कोई बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट किया है। इन 3 कैटेगरी में टेस्ट करते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट में नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट ग्रेजुएटेड को भी कैलकुलेट किया जाता है। फोर्थ पैरामीटर है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। आउटरीच मीन्स कि जो स्टूडेंट है वो भारतवर्ष का जो ये संस्थान है उसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र में कहाँ कहाँ से पढ़ने आ रहा है, उस यूनिवर्सिटी की रीच क्या है। इसी में हम वुमेन डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। इसी में जो एक पैरामीटर है, इसी में एक जो नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकली एंड सोशली चैलेंज स्टूडेंट के लिए उस यूनिवर्सिटी में क्या है, किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड है, और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए किस तरह से फैकल्टी वहाँ पे प्रोवाइडेड है, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। जो फिफ्थ पैरामीटर है दैट इज द पीयर परसेप्शन, मतलब उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस के बारे में स्टूडेंट के, पब्लिक में, वहाँ के फैकल्टी में, वहाँ के टीचर में, वहाँ के स्टाफ में या सराउंडिंग में क्या परसेप्शन है, उसके बारे में क्या विचारधारा है कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन किस तरह से है। तो ये 5 पैरामीटर थे जिन पे हमने डिस्कस किया कि NIRF रैंकिंग को जारी करता है। इस साल 2020 में 10 कैटेगरीज में रैंकिंग को जारी किया गया है। जैसे सपोज करिए इंजीनियरिंग हो गया, ओवरऑल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया, मेडिकल हो गया, डेंटल हो गया। तो इन अलग अलग कैटेगरीज में NIRF ने रैंकिंग को जारी किया है। पिछले साल 9 कैटेगरीज में जारी करता था, इस साल डेंटल को बढ़ा दिया गया है। जब स्टार्ट हुआ था 2016 में तो 4 कैटेगरी में रैंकिंग को जारी किया जाता था। 10 कैटेगरी में जो रैंकिंग किया गया है उसके कैटेगरीज हैं ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर और डेंटल। ओवरऑल कैटेगरी में 200 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट जारी की है NIRF ने। तो उसमें से टॉप 10 के जो इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद जो रिमेनिंग लिस्ट है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और डायरेक्टली आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट को यहाँ पे बताना बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए ओवरऑल कैटेगरी में हम टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को देखते हैं। ओवरऑल कैटेगरी में 200 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की है NIRF ने। जो फर्स्ट रैंक है वो है हमेशा की तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, सेकंड रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, थर्ड रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, फोर्थ रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, फिफ्थ रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, सिक्स रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, सेवेंथ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, 8th रैंक पे है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, 9th पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की एंड 10th पे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। ये ओवरऑल कैटेगरी है। इस ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप के 10 यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा 190 यूनिवर्सिटीज और हैं, उनका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे जाके बाकी की यूनिवर्सिटीज को चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी कैटेगरी में। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी NIRF ने 200 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी की है, उसमें टॉप 10 की यूनिवर्सिटी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां पे देख सकते हो। फर्स्ट रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, सेकंड पे है JNU न्यू दिल्ली, थर्ड पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, फोर्थ रैंक पे है अमृता विश्व विद्यापीठम, फिफ्थ रैंक पे है जादवपुर यूनिवर्सिटी, सिक्स्थ रैंक पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेवेंथ रैंक पे है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 8th रैंक पे है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, 9th रैंक पे है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे एंड 10th पे है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में 300 इंस्टीट्यूशंस की रैंक NIRF ने जारी की है। टॉप 10 को आइए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पे हमेशा की तरह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, सेकंड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, थर्ड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, फोर्थ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, फिफ्थ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर,
6 रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, 7th पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, 8th रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, 9th पे तिरुचिरापल्ली, 10th पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कैटेगरी में। मैनेजमेंट कैटेगरी में एनआईआरएफ ने 100 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट को जारी किया है। आइए टॉप 10 को देख लेते हैं। मैनेजमेंट कैटेगरी में फर्स्ट इंस्टीट्यूट हमेशा की तरह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, आईआईएम अहमदाबाद हर साल फर्स्ट पे रहता है। सेकंड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, थर्ड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, फोर्थ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, फिफ्थ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, नेक्स्ट 6th रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, 7th पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, 8th रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, 9th पे है XLRI जमशेदपुर, 10th पे है मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुरुग्राम। अब बात कर लेते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी पे भी एनआईआरएफ ने 100 इंस्टीट्यूशंस की रैंक जारी की है। आइए टॉप 10 को देख लेते हैं। फर्स्ट पे है जामिया हमदर्द, सेकंड पे है पंजाब यूनिवर्सिटी, थर्ड पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, फोर्थ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, फिफ्थ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, सिक्स्थ पे है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, 7th पे है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस उडुपी, 8th पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद, 9th पे है तमिलनाडु का JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड 10th पे भी JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर कर्नाटका है। अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस की रैंकिंग। 200 कॉलेजेस की रैंकिंग को जारी किया है, जिसमें दिल्ली के कॉलेजेस की हमेशा की तरह धूम है इस बार भी। आइए फिर टॉप 10 कॉलेजेस को देख लेते हैं। फर्स्ट पे है मिरिंडा हाउस कॉलेज दिल्ली, सेकंड पे है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, थर्ड है हिंदू कॉलेज दिल्ली, फोर्थ है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, नेक्स्ट है प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई, नेक्स्ट है 6 पे है लोयला कॉलेज चेन्नई, 7th पे है जेवियर कॉलेज कोलकाता, 8th पे है रामकृष्णा मिशन विद्या मंदिर हावड़ा वेस्ट बंगाल, 9th पे है हंसराज कॉलेज दिल्ली एंड 10th पे है PSGR कृष्णामल कॉलेज फॉर वुमेन कोयम्बटूर तमिलनाडु। आइए अब मेडिकल एजुकेशन की बात कर लेते हैं। मेडिकल एजुकेशन में 40 इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट एनआईआरएफ ने जारी की है। आइए हम लोग टॉप 10 को देख लेते हैं। फर्स्ट है एम्स न्यू दिल्ली, सेकंड पे है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, थर्ड पे है CMC कॉलेज विल्लोर तमिलनाडु, फोर्थ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, नेक्स्ट है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, 6वें नंबर पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, 7th पे है AVV कोयम्बटूर तमिलनाडु, 8 नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी, 9th पे है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल कर्नाटका एंड 10th पे है उत्तर प्रदेश का KGMC लखनऊ। लॉ के फील्ड में एनआईआरएफ ने 20 कॉलेजेस की लिस्ट जारी की है। आइए इसमें से टॉप 10 को देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पे है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, सेकंड रैंक पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, थर्ड पे है नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद, फोर्थ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, 5वें पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, 6वें नंबर पे है वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज कोलकाता, 7वें पे है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, 8th पे है सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे, 9th पे है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, 10th पे है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब। आर्किटेक्चर में भी एनआईआरएफ ने 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की है, 20 इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी की है। आइए टॉप 10 को। आर्किटेक्चर में पहले नंबर पे है टेक्नोलॉजी खड़गपुर, सेकंड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, थर्ड पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट कोझिकोड केरला, फोर्थ पे है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात, फिफ्थ पे है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली, सिक्स पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल, 7th पे है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल मध्य प्रदेश, 8th रैंक पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, 9th पे है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश एंड 10th पे है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली।
कर लेते हैं डेंटल एजुकेशन की। डेंटल एजुकेशन में 30 इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी की लिस्ट NIRF ने जारी की है। आइए टॉप 10 को देख। फर्स्ट रैंक पे है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली। सेकंड पे है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी कर्नाटका। थर्ड पे है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र। फोर्थ पे है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। फिफ्थ पे है ABSM इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मंगलुरु कर्नाटका। सिक्स पे है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मंगलुरु कर्नाटका। सेवेंथ पे है श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई तमिलनाडु। एट पे है नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज मुंबई महाराष्ट्र। नाइन्थ पे है SRM डेंटल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु। एंड 10th पे है JSS डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर्नाटका। तो ये थी टोटल टॉप 10 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट जो NIRF ने जारी किया है। बाकी का डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो। ये NIRF के जो टॉप रैंकिंग के जो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस हैं इनको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को, जिससे कि उनको भी टॉप यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता लग सके इन मेडिकल, डेंटल, मैनेजमेंट, लॉ, आर्किटेक्चर, इस तरह की डिसिप्लिन और कैटेगरी में टॉप रैंकिंग इंडिया की यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं उसमें एडमिशन आप ले सकें। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। NIRF से रिलेटेड आपका कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।